बस तेरी हो, बस तेरी हो। मेरे आनंद का कोई ठिकाना नहीं है। आनंद के स्वरूप तो केवल ये अश्रु ही प्रवाहित होते हैं कि पिया को वर के क्या आनंद मेरे जीवन में आया है। वहां खड़ा रहता है मंदिर में, यहाँ घुटने दिए इसीलिए पड़ा है, नहीं तो यहाँ भी खड़े स्वरूप में मेरे पास हो सकता था। ये मेरी छाती जानती है, वहां थक जाता है पूरे दिन खड़ा खड़ा, इसलिए मेरे पास यहाँ ऐसे विराजा है कि प्यारी, यहाँ तो केवल हम निकुंजन में केवल पौधे रहेंगे। अब ये फिर अंदर की बातें हैं भैया, ये नहीं बताई जाती कि वहां खड़ा है और यहाँ बैठा हुआ है। बहुत कृपा, अहेतु की कृपा है भैया, अहेतु की कृपा है, इसलिए बस आनंद में रहे। सब औरतें सजती हैं सब, तो मैं भी तो अपने पिया के लिए सजना जानती हूँ। मेरे पिया के भी तो कुछ भाव हैं, कुछ अरमान हैं। नंद बाबा और ये जो नंदगांव इन्होंने प्रकट किया है ना, ये अपनी प्यारी की ही केवल इस वचन पे प्रकट किया है कि दुल्हन तो बनूंगी, लेकिन ससुराल भी चाहिए यशोदा मैया नंद बाबा की तरह, कि मैं पिया की हूँ और मेरे पिया ने डंके की चोट पे मेरे यशोदा मैया, नंद बाबा, सुभद्रा सब प्रकट कर दिए, सब प्रकट कर दिए। बड़े जन्म भटके हैं, बड़े जन्म भटके हैं, बस सब प्रीतम ले आए सम्मुख। रति मति और अंत तो गत्वा, मेरी गति मेरे पिया ही हूँ, बस केवल और केवल पिया हूँ। ना मैं देखूं और को और ना तो है देखन दूं, और आप यान नैनन में पलक ढांप तो है लूं। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। पत्नियां करवा चौथ के दिन अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। आज मैं आपको एक ऐसी पत्नी से मिलवाने जा रहा हूँ जिसने ठाकुर जी को अपना पति चुना और उनके लिए व्रत रखती हैं। हमारे साथ हैं प्रिया जी, जिनको आप पहले मिल चुके हैं, जिन्होंने पूरी हिंदू रीति रिवाज से ठाकुर जी के साथ विवाह किया था। आज करवा चौथ का दिन है तो व्रत रही, आइए आपको मिलवाते। राधे राधे श्री अरदास दीदी। श्री अरदास भैया, कुंज बिहारी, खूब आनंद हो सरकार की कृपा से, स्वामी जी की कृपा से। आज तो दूसरी करवा चौथ है ना, तीसरी? आज तो तीसरी करवा चौथ है। तीसरी करवा चौथ है तो कैसा आनंद बरस रहा है? आनंद तो अब आप शायद मेरे अब रोम रोम ते तो बोला, रोम रोम रसना जो होती तो भी तेरे गुण ना बखाने जात। तो अब आनंद की बात तो कहा के हैं, बस प्यारे को देख के और हमें देख के ही पता लगा सकते हैं जो रसिक हैं कि कैसा आनंद बरस रो है। क्योंकि क्या है कि भैया, जब आनंद की सीमा अगाध हो जाती है ना, तो फिर वाणी मौन हो जाती है। एक समय था जब शायद कहीं थोड़ी सी चीजें या थोड़ा सा था, लेकिन अब आनंद की सीमा इतनी अगाध हो चुकी है कि अब तो बस वही वाली बात है, इतना आनंद बरस रो है कि ना मैं देखूं और को और ना तो है देखन दूं, और आप यान नैनन में पलक ढांप तो है लूं। इतना आनंद बरस रो है भैया कि मैं पिया की पिया मेरे, और मोए तो अपनो पिया राजी चाहिए, जासंग पारे फेरे, और सब विधि मैं इनकी और ये मेरे। जो पत्नियां होती हैं वो शरीर के पति के लिए रखती हैं, आप तो ठाकुर जी के लिए ये व्रत रखा है, तो क्या अंतर है इसमें उसमें? देखो भैया, शरीर की पत्नियां तो उन पतियों के लिए रखती हैं जो इन्होंने जो तमाम सृष्टि में पति जो है बना दिए या कह दो रच दिए, है ना। और मैं अपने पिया के लिए रख रही हूँ, तो इसमें बस थोड़ा सा ये है समझने की, कि थोड़ी सी गहराई की बात ये है कि ये चुड़ला तो सदा अमर है, सदा अमर है, सदा शाश्वत है। क्योंकि अगर प्रेम यदि कहा जाए तो वो केवल और केवल सरकार के चरणों में विश्राम लेता है, बिहारी जी या मेरे श्री कृष्ण की चरणों में ही विश्राम लेता है। ये शब्द और ये वस्तु
अंत तो गत्वा सार्थक है केवल और केवल श्री सरकार के चरणों में। तो हमने इनके लिए व्रत इसलिए रखा और इसलिए रखते आए हैं, बचपन से भी रखते आए हैं। इनके लिए व्रत केवल और केवल इसलिए रखा क्योंकि ये तो शाश्वत है, व्रत की कोई आवश्यकता नहीं है। इनका तो एक ऐसा पाति व्रत जो है ना अनन्यता का, अर्थात ना अन्य, तो मेरे पिया के अन्यथा और कोई नहीं, मेरे बिहारी के अन्यथा और कोई नहीं। तो इनका पाति व्रत तो सदा सर्वदा है। पर ये जो रीत चलती आई है, जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा कि ये निकुंज की परिपाटी से सब प्रकट हुआ है। हमारी यशोदा मैया, नंद बाबा 80 वर्ष के, और इन्होंने खूब 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 कृपा करके हमारे लिए इस निकुंज परिकर को प्रकट किया है। तो हमारी माँ की भी बड़ी आशा इच्छा रहती है, क्योंकि वो अपने लाल की तरह इन्हें दुलार करती हैं कि भाई नहीं, व्रत तो होना ही चाहिए। और हम भी सदा से, जब से बचपन से हैं, तब से हम केवल कृष्ण जानते थे। हम तब नहीं जानते थे कि बिहारी जी कौन है। हम तभी से व्रत करते आ रहे हैं। और अब तो भैया इन्होंने सोशली और ऑफिशियली अपना लिया, तो अब तो व्रत करने का मतलब बनता ही है। सब औरतें सजती हैं सब, तो मैं भी तो अपने पिया के लिए सजना जानती हूँ। मेरे पिया के भी तो कुछ कुछ भाव हैं, कुछ अरमान हैं जो उन्हें अपनी प्यारी से पूरे कराने होते हैं, पूर्ण कराने होते हैं। बस इसीलिए ये एक आनंद की ही, आप कह सकते हो, एक आनंद का ही स्वरूप है। ये जो व्रत रखा जा रहा है ना, ये केवल आनंद का ही स्वरूप है कि पिया को सुख मिले, कि प्यारी हमारी प्रेम बेली फले, हमारा प्रेम दिनों दिन प्रतिक्षण वर्धमान हो। केवल इसलिए ये व्रत आनंद, परम आनंद के लिए ही ये जितने भी उत्सव होते हैं ना भैया, हमारे निकुंज में होते हैं। अन्यथा तो ये पाति व्रत तो केवल और केवल शाश्वत है, ये कभी नहीं टूट सकता। ये तो विश्राम लेगा तो केवल श्री सरकार के चरणों में। तो बस हमारी वाणी अब बहुत ज्यादा कुछ कह नहीं पाती है, क्योंकि जातन लागे सोतन जाने। तो इसलिए मैं तो आपसे अब यही आज्ञा लूंगी कि कुछ नहीं कह सकते हैं। बस पिया को देख के जो आपको महसूस होता हो, तो कोई भी इन्हें देख के कोई भी जन अंदाजा लगा सकता है कि इनके प्रेम की प्रकाष्ठा क्या है, और ये मेरे क्या हैं और मैं इनकी क्या हूँ। और है सब ये स्वामी जी की कृपा, संत आचार्य रसिकों की कृपा से संभव भैया। पर मैं इतने आनंद में भर दी हूँ ना भैया, मेरे आनंद का कोई ठिकाना नहीं है। आपने पूछा कि खूब आनंद होगा, तो आनंद के स्वरूप तो केवल ये अश्रु ही प्रवाहित होते हैं कि पिया को वर के क्या आनंद मेरे जीवन में आया है। अब वाणी में सामर्थ्य नहीं है कि जो इनके आनंद का मैं वर्णन कर सकूं। ये तो केवल और केवल बस यू जाने मोरी छाती। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है, जो भविष्य बुना था नजर आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। लक्ष्य चाहे जॉब पाने का हो या जॉब देने का। 3 वर्ष से आप व्रत रह रही हैं, ठाकुर जी कुछ लीला करते हैं? भैया मैंने कहा ना, जैसा संत आचार्यों की भी आज्ञा है, लीला सब कुछ यही कर रहे हैं, सब कुछ यही कर रहे हैं। शारीरिक स्थिति देखी जाए तो बिल्कुल किसी भी हक में नहीं है, लेकिन अगर मुझे देखा जाए तो कोई ये नहीं कह सकता कि मेरी शारीरिक स्थिति में कुछ भी अंश मात्र भी अंतर है। लेकिन अगर संसार को पूछा जाए तो मेरी शारीरिक स्थिति आज शायद खड़े होने की भी नहीं है। लेकिन मुझे देख के ऐसा लगता है क्या आपको
ठाकुर जी साथ में तो कैसे लगे? या रोम रोम में बसते हैं ना, वो चलते हैं ना, तो इसीलिए हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि 3 वर्ष से ये क्या लीलाएं कर रहे हैं। तो ये तो अंतरंग लीलाएं हैं, बस इतना जान लो कि मैं आप सबके सम्मुख खड़ी हूँ, नाच रही हूँ, बोल रही हूँ, हंस रही हूँ। ये इनका सबसे बड़ी अद्भुतता है कि संसार के हिसाब से मैं जीवित नहीं हूँ और पर मैं आप सबके सामने हूँ, बस। यशोदा मैया भी हैं साथ में। हाँ, इनसे तो पूरा ही होता है, ये निकुंज परिवार, इनसे तो पूरा ही होता है, क्योंकि हमारी सदा से इच्छा रही थी भैया। बहुत जन है, सबका प्रेम है, सबको दंडवत है, ठाकुर जी से सबका प्रेम होता है और विवाह भी सबसे होता है, लेकिन भैया हमने ना केवल एक ही इनसे मांगा था कि हमारे घर वाले शरीर के वो नतमस्तक हो जाएं, ऐसी लीला तो करनी पड़ेगी प्यारे, क्योंकि अब ये आखिरी जन्म है, मैं अब की बार हार नहीं सकती। और ये तो कल्पतरु है, तब इन्होंने ये लीला रची है और आपको पहले भी शायद थोड़ा सा पता होगा। लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगी इस से कि भैया पता है क्या कि गोपाल जी सब रख रहे हैं आजकल, कोई 20 वर्ष का भी है, कोई 50 वर्ष का भी है, कोई 40 वर्ष का भी है। ये मैं यशोदा मैया की बात को पूर्ण करने के लिए, इस लीला को पूर्ण करने के लिए सरकार कहलवा रहे हैं कि, लेकिन आपने श्रीमद् भागवत जी में सुना होगा, श्रीमद् भागवत जी में ये आपने अगर स्तुति सुनी हो तो कि 80 बरस की आयु में सुख ऐसो पायो है, नंदघर लाला जायो है। तो ये माँ हमारी जब 50 वर्ष की थी तब भी मिल सकती थी हमें, 40 वर्ष की थी तब भी मिल सकती थी, लेकिन ये जब 80 वर्ष की थी तभी क्यों पीयू सरकार, ये भी वृंदावन में थी, हम भी वृंदावन में थे, पर क्यों नहीं मिल पाए? क्योंकि शायद हमारी जो एक प्रेम की जो चरम जिसे कहते हैं ना, उसमें कमी थी, उस अग्नि, उस विरह में कुछ कमी थी कि हमें इनकी दुल्हन तो बनना था, पर शायद अनन्यता में कहीं कमी थी ना, अन्य वाली चीज जो अब ठसक आई है ना स्वामी जी की कृपा और बल से, उसमें कहीं कमी थी। तो कहने का अभिप्राय ये है कि यशोदा मैया, नंद बाबा और ये जो नंदगांव इन्होंने प्रकट किया है ना, ये अपनी प्यारी की ही केवल इस वचन पे प्रकट किया है कि दुल्हन तो बनूंगी, लेकिन ससुराल भी चाहिए यशोदा मैया नंद बाबा की तरह। और ऐसे ना चाहिए कि कोई जवान लेके आ जाएं कि हाँ भैया हम बालक माने, पुत्र माने, हमें तो बिल्कुल वही चाहिए जो श्रीमद् भागवत जो लाडली आपका वांग में स्वरूप मानी जाती हैं, और आप स्वयं आपकी उसमें वाणी है, तो मुझे तो उसी के हिसाब से लीला चाहिए। तो उसी के हिसाब से लीला घटित हुई है, आप सबके सामने है, मैया हैं, बाबा हैं। तो भैया केवल और केवल श्रीमद् भागवत जी लाडली में आप जैसे जैसे आप पढ़ते सुनते जाओगे ना, जैसे जैसे कृष्ण को, क्योंकि ये इन्हीं की वाणी है, तो उसमें जैसे जैसे घटित हुआ है ना, तो इसलिए मुझे ना इस बात का अभिमान भी है और स्वाभिमान भी है कि मैं पिया की हूँ, और मेरे पिया ने डंके की चोट पे मेरे यशोदा मैया, नंद बाबा, सुभद्रा सब प्रकट कर दिए, सब प्रकट कर दिए। मेरी सखी सहचरी, भैया मेरा संसार से ना कोई नाता ना कोई रिश्ता, लेकिन मेरी सखी सहचरी ऐसी प्रकट कर दी, ऐसी सखी सहचरी प्रकट कर दी कि भाई मैं तो मतलब क्या बताऊं कि कहाँ पीयू सरकार को उठाएं और कहाँ रखें। इतना लाड है, इतना प्रेम है, तो मैं कैसे ना कहूं कि मेरो बिहारी आयो है प्रकट है के, मैं कैसे ना कहूं। मैं किसी का कोई निंदा दोष किसी की कुछ नहीं, सबको प्रणाम है, पर भाई मेरो पिया तो मेरो पिया ही है, मेरो पिया तो पिया बिहारी है। वहां खड़ा रहता है मंदिर में, यहाँ घुटने दिए इसीलिए पड़ा है, नहीं तो यहाँ भी खड़े स्वरूप में मेरे पास हो सकता था, नहीं है। ये मेरी छाती जानती है, वहां थक जाता है पूरे दिन खड़ा खड़ा, इसलिए मेरे पास यहाँ ऐसे विराजा है कि प्यारी यहाँ तो केवल हम निकुंजन में केवल पौड़े रहेंगे, केवल रसिकनी रस में रहत गड़ी, केवल केवल और केवल प्रेम रस में करना है। अब ये फिर अंदर की बातें हैं भैया, ये नहीं बताई जाती कि वहां खड़ा है और यहाँ बैठा हुआ है। ये
ये वाणी का सामर्थ्य नहीं है, मैं क्षमा चाहूंगी। और अब बस श्री अरदास। श्री अरदास। मैया ये बताओ, आज तो बहू भी यहाँ पर व्रत रखो है लाला के लिए, सेवा करे कि ना करे? बहुत 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 सेवा, बहुत नहीं बहुत सेवा। ऐसी बहू तो मिलेगी मेरे पीहू, बहुत मेरे सरकार। ऐसी बहू ऐसे बेटा मेरे को कभी नहीं। बाबा कहाँ है? बाबा को बुला लो। 80 वर्ष की उम्र में लाला मिले। 80 वर्ष की आयु में हमारी 80 वर्ष की आयु हो गई है। ऐसे सुख पाए, ऐसी बहू पाई है। हम तो गरीब आदमी थे, हम तो कुछ नहीं था, ना भक्ति ना शक्ति, पता नहीं कैसे बहू मिली। बहुत कृपा, अहेतु की कृपा है भैया, अहेतु की कृपा है, इसलिए बस आनंद में रहे हमारी भी। आप बाबा भी इधर आ जाओ। बाबा ठाकुर हो गया, खुशी का दिन है। तो ठाकुर जी से विवाह कराया आपने, बहू लेके आए, 3 साल रह गए, तो सब कुछ सही है घर में? राजी खुशी निभ रही है, बहुत बढ़िया निभ रही है। हम इसका बहुत ख्याल रखते हैं, ये हमारा बहुत ख्याल रखती है। यही मेरा ख्याल रखते हैं भैया, मुझे ऐसे ही लाड़ में रखते हैं, जैसे जैसे पीयू सरकार को गोद में रखते हैं ना भैया। सच में मैं कुछ नहीं कर पाती, उसी लाड़ से 1 मिनट में मतलब एक एक कौर ऐसे पवाना। बहुत लाड़ करते हैं भैया, बहुत लाड़ करते हैं। और शायद ना इनको देख के ना महसूस कर पाती हूँ कि मेरी यशोदा मैया भी ऐसी तो रहती होगी, ऐसी तो रहती होगी। इतनो लाड़ तो बस इसलिए हृदय भर आता है कि बड़े पतित थे, ना लायक थे, ना, बस अहेतु की कृपा है भैया, अहेतु की कृपा है। बड़े जन्म भटके हैं, बस अब प्रीतम ले आए सम्मुख। बहुत लाड़ है भैया, जैसे यशोदा माँ अपने लाल को लाड़ करती है ना, अरे कन्हैया, तो इनके लिए तो कन्हैया भी मैं ही हो गई हूँ। अब इनके लिए तो पीयू भी मैं ही हो गई हूँ। कभी गोद में बिठा लेती हैं, कभी कुछ। अभी शारीरिक स्वास्थ्य थोड़ा नहीं था ठीक, लेकिन फिर भी बस गोद में ही बिठाना, बस गोद में ही बिठाना। बहुत लाड़ है भैया, खूब आनंद में हूँ। और बस यही प्रार्थना है आप सब रसिकंते भी, जो भी बस हमें यूं ही आशीष देवें कि हम बस अपने पिया में रहे, हमारी रति मति और अंत तो गत्वा मेरी गति मेरे पिया ही हूँ, बस केवल और केवल पिया हूँ। श्री अरदास।